प्रश्न है 10 सेमी ऊंचाई और 6 सेमी त्रिज्या के आधार वाले एक ठोस बेलन से उसी ऊंचाई और उसी आधार वाला एक शंकु निकाल दिया गया है, तदनुसार शेष बचे ठोस का आयतन कितना रह गया है। देखो, एक ठोस बेलन से, एक बेलन से क्या किया, एक बेलन है, इस बेलन की त्रिज्या दे रखी है 10 सेमी, तो इसकी ऊंचाई है, ये लो 10 सेमी इसकी हाइट, और 6 सेमी इसकी त्रिज्या है, 6 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। उसी आधार, फिर उसी ऊंचाई और उसी आधार का एक लंब शंकु निकाल दिया गया है। तो ऊंचाई उस शंकु की उतनी ही होनी चाहिए, तो फिर शंकु की ऊंचाई के लिए फिर यहाँ तक ले लो शंकु की ऊंचाई, ठीक है, और आधार भी वही है, तो यहाँ से ये एक शंकु निकाल दिया गया है, ठीक है। तो आधार भी वही है और ऊंचाई भी वही है, तो शेष बचे ठोस का आयतन कितना हुआ, तो बचा कितना, आप देखो, बचा आयतन बराबर इस शंकु के आयतन में से ही निकाला है, तो पाई आर स्क्वायर एच में से ये शंकु नहीं, इस बेलन के आयतन में से ही शंकु को निकाला है, बेलन का जो पूरा आयतन है उसमें से इस शंकु को बाहर निकाला, तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये क्योंकि दोनों की त्रिज्या भी समान है और दोनों की एच भी बराबर है, इस हिसाब से। अब ये भी पाई आर स्क्वायर एच है और ये भी पाई आर स्क्वायर एच है, लेकिन एक में से 1/3 जाएगा, तो 3 गुणा 1 3, 3 में से 1 गया, 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हुआ। पाई में हमें आंसर चाहिए ही है, तो 2/3 ऐसा कैसा, पाई ऐसा कैसा, आर की वैल्यू क्या है 6 है, तो 6 का स्क्वायर 36 और एच कितना है 10 दे रखा है, 3 को इससे काट दिया, ये 12 बार 12 दूना 24, तो 240 पाई घन सेमी, ये हो गया इसका आंसर, है ना, 240 पाई घन सेमी, यानी ऑप्शन ए राइट है। तो आयतन इसमें से इसको बाहर निकाल रहे हैं, आधार की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों बराबर है, तो इसके आयतन में से ये घटा दो ताकि शेष बचा हुआ आयतन आ जाएगा।